मेरी खोज में जितनी प्यास थी उतनी प्यास बांटने में थी। मैंने कहा कि जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ, ये जितने लोग भटका रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, पूरा अध्यात्म का रहस्य खोल के रख दूंगा। पूरा पूरा अध्यात्म को खोल दूंगा कि ये देखो, ये अध्यात्म है, ऐसी लो, यही है अध्यात्म। सब खत्म कर दूंगा जिस दिन मुझे हुआ। मेरे पीछे लोग नहीं भागेंगे, मैं लोगों को पीछे भागूंगा। लोग मुझे नहीं खोजेंगे, मैं लोगों को खोजूंगा। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपसे। शुरुआत में मैं जब चैनल खोला था ना, तो मोबाइल ले लेके मैं सब्सक्राइब करता था। मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे कि क्या क्या तुझे करना पड़ रहा है और चाहिए तुझे कुछ नहीं। इतना मोबाइल तो मैंने ज़िंदगी में नहीं पकड़ा। बस लोगों तक बातें पहुंच जाए, लोगों तक बातें पहुंच जाए। और अपना आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान का एक ही नंबर है, यही। ठीक है, यही नंबर है। मेरे जीवन में बचपन से एक बात थी, मैं लोगों से एक ही बात कहता था, किसी के भावनाओं के साथ खेलो मत। बड़ा दर्द होता है, बहुत दुख होता है। आप सीधी सीधी बात बोल दो ना, या तो पता है या तो नहीं पता है, दो ही बात होती है। और दोनों में आप ईमानदार हो क्या? या तो उसे बोल दो हाँ या तो ना। क्यों घुमा रहे लोगों को? क्यों नहीं पता है तो बोल दो मुझे नहीं पता है भैया, मैं भी खोज रहा हूँ। लेकिन आप उस गद्दी पे बैठ गए हो और उस गद्दी वाला काम काम ही नहीं कर रहे हो। बैठे हो गुरु गद्दी पे, काम कर रहे हो नाम शोहरत पैसे वाला। और मुझे जीवन में कुछ नहीं बनना था, ना गृहस्थ बनना था, ना गुरु बनना था, ना महात्मा, बैरागी, उदासी, संत, मुनि, ऋषि, कुछ नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ नहीं। मुझे बस मेरा काम करना था, मुझे कुछ बनना नहीं। अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जीते हुए काम करना। समझो जरा, आप भागना बंद करो। बस जीवन में, बस मैं तो इतना कहूँगा, बेईमानी छोड़ दो, बस दुष्कर्म छोड़ दो, ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। बस इतनी बात अपना लो, बस बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है। आप बेमतलब का इसके लिए माथा पटक रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। लोग आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, ये बना दो ये हो जाएगा, ये बना दो ये हो जाएगा, तुम इतना बेईमानी करो, इतना परसेंटेज दान कर दो, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। ये एक नंबर के बेवकूफ़ है और एक नंबर के बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं। और आप बढ़िया से बनते हो कि यार चलो साल भर देश को लूटो और एक दिन दान कर देंगे। अरे भैया, तेरे परिवार को चल कोई लूट ले और सब दान कर दे, तुझे उसे कभी माफ़ कर देगा उस व्यक्ति को? तुझे इतनी समझ अक्ल नहीं है, जरा बुद्धि नहीं है। अन्न खाता है ना भैया, घास वस तो नहीं खाता। ये देखो, इनको भी समझ है, इनको भी समझ है, जानवर को भी समझ है। क्या मतलब, अपनी समझ का जरा सा तो उपयोग कर लो भाई। ताज़ा ताज़ा लेके जाओगे, वहाँ पूछेंगे तो कहोगे अरे मैं बहुत बुद्धिमान आदमी था। क्या बुद्धिमान था तू? जीवन भर दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चल, तेरा कंधा नहीं है क्या? जीवन भर दूसरे की समझ पे जिया। अरे तुम्हारे पास समझ नहीं थी क्या? इतनी बात समझ में नहीं आ रहा है? अपनी समझ का उपयोग करो। इतना सरल मार्ग है स्व तक पहुंचने का। माथा पटक डाल रहे हो क्या? कपार पटक डाल रहे हो। हमने कहा जिस दिन मुझे मिल गया ना, पूरा खोल दूंगा। क्या? ये देखो, ये अध्यात्म, ये यही है। लो निकलो। मेरा कहना है कि जीवन जियो, किसी के भावनाओं को समझो और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम मत करो। यही साधना है। आप क्या करते हो? कई तरह की विधियां अपना लियो, दिन भर बेईमानी करते हो, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ, आप ईमानदार हो जाओ। ईमानदार होना ही साधना है।
फिर आप सधने लगोगे। और ये जब तक नहीं होगा ऐसे भटकते रहोगे। बोलचाल में सबसे ज़्यादा बेईमानी है, प्रभाव देना लेना। जब तुम बोलते हो तभी से बेईमानी चालू। क्या? क्योंकि बोलने के पहले बेईमानी चालू, क्योंकि ऐसा बोलने वाले हो कि उसे प्रभावित करने के लिए। मतलब बोलने के पहले ही तुम बेईमान हो गए, फिर तो तुम बोले भी नहीं। एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए पागल हो गए हैं। वो तुम्हें प्रभावित करना चाहता है, तुम उसे प्रभावित करना चाहता है। दो बेईमान मिल गए, और दो बेईमान मिलेंगे तो क्या होगा? एक घुटन होगी। क्या होगा? एक घुटन होगी। एक अशांति होगी। अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, बहुत संख्या है, ऐसा नहीं। अभी भी लोग हैं, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। मेरे जीवन में तीन जन के बारे में बताया था। अभी भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी। मैं देखता हूँ कि लोग इतना कमा लें, पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं, फिर भी पैसा पैसा पैसा, ऐसी भूख हो गई है। पैसा पैसा, सेविंग सेविंग। संचय संचय, अरे इतना तो हो गया कि ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हो। क्या करोगे लेके? बड़ा बनना है, छोटा बनना है, अरे जाओगे तो शमशान में, वहीं पैरों के नीचे। क्या बड़ा, कहाँ बड़ा बनोगे बताओ? आसमान में तुम्हारे शरीर को रखा जाएगा क्या? कितना भी बड़ा हो जाए तो क्या उसके उसके आसमान से फ्लाइट से ले जाया जाता है क्या? आसमान में चाँद उद पे जाएगा क्या उसका शरीर? बस बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। अच्छा, मैंने इस समाज को इसलिए समझा इतने अच्छे तरीके से क्योंकि मैं आवरण से बड़ा कमज़ोर रहा, हमेशा रखता था। क्या? खाता जाता था, खाता खूब बढ़िया था, कपड़े से महंगा तो भोजन कर लेता था, कपड़े से महंगा तो मेरे टिकट रहते थे। तो मुझसे लोग खुल के बात करते थे। क्या? खुल के, खुल कर बात करते थे। अगर मुझे कोई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, मुझसे खुल के बात करता था। उसकी आंखों में देखता था, क्योंकि गरीब भी मुझे धक्का मारने से संकोच नहीं खाता था, क्योंकि मेरा आवरण उससे भी ज़्यादा कमज़ोर था। क्या? एकदम फटे चिथड़े हुए कपड़े। इनके गांव में तो मैं पहले पहुंचा तो ये लोगों ने मुझे वो चरवाहा वगैरह समझ लिया, लक्ष्मण जी। हाँ हाँ। हम कहे भैया कुछ देर तो हमें ज़रा बोलने का समय दो। ये भी अपनी जगह सही थे, ये भी लोग अपनी जगह सही थे। भाई कपड़े ही वैसे थे, ये भी गलत नहीं थे, वो भी सही थे, क्योंकि व्यक्ति की पहचान आवरण से ही की जा रही है। तो ये भी अपनी जगह सही था, मैं भी अपनी जगह सही था। हमने कहा भाई कुछ देर हमें भी तो सुनो, फिर बात करेंगे। जहाँ भी जाओ आवरण आवरण, आवरण के पीछे एक इंसान है, उसका संस्कार देखो, चाल चलन देखो, ठीक है, उसकी मर्यादाएं देखो। संस्कार तो एक बार देखो, उससे बात तो करो। संस्कार का पता तो कब चलेगा? जब उससे बातचीत करो। लेकिन आप आवरण के पीछे जा ही नहीं रहे हो। आवरण से जरा उठो, उस व्यक्ति से बात करो ना। आज से यहाँ पे, आज के बाद मेरा मिलना पक्का नहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता। रहूँगा, आओगे, अगर मेरा भाव हुआ तो आपसे बातचीत हो जाएगी या नहीं होगी। ये जब तक शरीर रहा ये अपनों की कुटिया है। आप यहाँ पे आके आप साधना करिए अपने आप में होने के लिए, स्व में स्थिर होने के लिए। यहाँ
से आपको पूरी सहायता मिलेगी, चाहे वो धन हो, चाहे तन हो, चाहे ज्ञान हो, पूरी सहायता मिलेगी। ऐसी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। मेरा मिलना पक्का नहीं कि जिस तरीके से मैं दरवाज़ा खोल खोल के देखता था कोई आया क्या, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कोई आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, चाहे यहाँ पड़ा रहूँ चाहे कहीं पड़ा रहूँगा। कोई आया तो जिज्ञासु है तो बात हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी तो मुझे जिसने गाली दी उससे भी मेरी बातचीत हुई, जिसने अपमान किया उससे भी बातचीत हुई, मतलब जिसने तर्क किया उससे भी बातचीत हुई, जिसने कुतर्क किया उससे भी बातचीत हुई। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। आगे तो आप जिज्ञासु होंगे तो बात होगी, नहीं तो ठीक है निकलो, कोई बात नहीं है। हो भी रहा तो बात होगी नहीं, तो आप इस व्यवस्था का उपयोग करो, यहाँ के सिस्टम नियम में जियो और निकल लो। चाहे यहाँ से वहाँ, चाहे यहाँ से अपने घर वापस। दो रास्ते यहाँ पे आने के बाद आपके पास हैं, एक जहाँ के लिए आए थे, या तो फिर जहाँ से आए थे। मैं किसी को रोकता नहीं, बोलते हैं जाओ, बोला ठीक है भाई जाओ। भाड़ा किराया, अभी तक भाड़ा किराया पूछता था, बस आज आखिरी है। आज के बाद यहाँ से कोई भाड़ा किराया आपको नहीं पूछेगा। अब अपने भाड़ा किराए से आना है और अपने भाड़ा किराए से चले जाना है।